लकड़ी खराब हो जाएगी तो उसको जलाने में, है ना। तो फिर भाई बहनों, यहाँ पर भी ये कलयुग है। अगर हमको आने वाला जो युग आएगा, सत्य लोग आएगा, अभी तो चल रहा है, हम कैसे समय में है, वर्तमान का जो समय चल रहा है ये संधि काल का समय कहते हैं इसको। कलयुग का जाने का समय आ गया और सतयुग का आने का। ना कलयुग गया है ना सतयुग आया है, ऐसे समय में हम है। हम आप कैसे समय में है, संधि काल का समय है। ना सतयुग कह सकते ना कलयुग। अगर हम कहें कि इतना पापाचार बढ़ रहा है, इतना अत्याचार बढ़ रहा है, घोर कलयुग आया है, ऐसा भी कहते हैं, तो आया भी है। ये दोनों काम चल रहे हैं, विनाश का भी सृजन का भी। विनाश भी हो रहा है, सृजन भी हो रहा है ना। तो इधर घनघोर कलयुग कहते भी हैं, कितना पापाचार अत्याचार बढ़ा हुआ है भाई बहन, और इधर देखो कितना धर्म का बढ़ा हुआ है, कितना कितना। कुंभ मेले में चले जाइए, अभी अश्वमेघ होने वाला है बम्बई में, यानी वहां लाखों तो कार्यकर्ता काम में लगे हैं, कितने करोड़ लोग आएंगे, तो कितने धर्म से लोग जगे हुए हैं। दोनों काम चल रहा है, तो ना कलयुग ना सतयुग कह सकते हैं। तो क्या करें भाई बहनों, हम संधि काल के समय में है ना। तो ऐसे समय में भाई बहनों युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये मनुष्य देवता समान बनने का और धरती स्वर्ग समान बनने का समय चल रहा है ना। तो इसलिए हम सब क्या करें, सबसे पहले तो हमारे, मैंने जो आपको बताया ना कि हमारी फसल में अगर कोई बीमारी पड़ती है तो उसका इलाज के लिए हम कहीं ना कहीं विचार बना के उसका वो करते हैं। उसी प्रकार से भाई बहनों, गुरुदेव ने भी यही बातें कही है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, जो हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार दो, है ना, उनको गुरुकुलों में पढ़ाइए, उनको अच्छे संस्कार दो, है ना। क्योंकि जो आने वाली जो संतान है बुद्धिमान ज्ञानवान बने, ये अच्छे डॉक्टर बने, मास्टर बने, नेता बने, गांव का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे, ऐसी संतानें बनाइए, है ना। तो ऐसी संतानें बनाने के लिए हमको परिवार निर्माण करना पड़ेगा, कहा गुरुदेव ने, है ना। तो इसलिए माता पिताओं का फर्ज होता है, माता पिताओं की जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार देना। दूसरा है, तीसरा है बात भाई बहनों, समाज निर्माण की। अब समाज तो हमारा बना हुआ है, कई कई समाज, सब अलग अलग प्रकार के लोग समाज बना रखा है, ठीक है नहीं। तो कई समाज में भाई बहनों इतनी कुरीतियां है, इतनी अंधश्रद्धा है, इतनी अंधी प्रथाएं हैं, इतना अंधविश्वास है, अंधविश्वास भी समाज में आया है, और कहीं कुरीतियां हैं, कहीं रूढ़िवादिता है भाई बहनों समाज में। तो हम क्या करें, हम सब गांव के लोग मिल करके, बैठ करके, समाज के लोग, कौन सी ऐसी प्रथा है जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है, कौन सी ऐसी प्रथा, ये एक प्रकार की बीमारी है। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, ये भी एक बीमारी है। अगर इसमें अगर समाज पड़ेगा भाई बहनों तो समाज का पतन हो जाएगा, धीरे धीरे समाज खत्म हो जाएगा। अगर कोई भी बीमारी आई, आप समझ लिए, कोई फसल हो या इंसान हो, उसमें कोई बीमारी लगी तो धीरे 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 उस इंसान को, शरीर को खत्म कर देगी, उस परिवार को खत्म कर देगी, उस फसल को भी खत्म कर देगी। तो आप आकलन करिए, आप समाज के हो, आप जिस समाज में भी हो, जैसे भी समाज, चाहे आदिवासी समाज हो, सभ्य समाज हो, कोई भी समाज हो, आप बैठ करके विचार करना कि कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसी अंधश्रद्धा, कोई अंधविश्वास तो नहीं आया है समाज में। अगर यही रहा भाई बहनों तो धीरे धीरे क्या होगा, समाज का पतन हो जाएगा, और कई समाज उजड़ गए, कई समाज में, है कि नहीं। आज भाई बहनों, आज बलि के नाम से कितनी बलियां होती है, कितनी बलि प्रथाएं चल रही है। अभी तो बोले गायत्री माता की, इधर तो ठीक है, इधर मैं बहुत आता हूँ, इस क्षेत्र में बहुत आया हूँ, तो इधर तो बहुत बलि भी है बलि भी, पर इतनी ज्यादा नहीं जितनी हमारे तरफ है। वहां पर जो इंदल पूजन करते हैं, पाटला पूजन करते हैं, वहां 70 80 बकरों की बलि देते हैं। एक टैंकर, अभी पिछले साल इंदल पूजे थे, वहां एक टैंकर शराब लाए थे, एक टैंकर भर के फूल, एक नहीं,
रात भर के पिए होंगे, कम से कम 150-200 ढोल थे, बड़े बड़े ढोल, एक नहीं बजा के ने पिए, पूरा पी भी गए ने 70-80 बकरे मार वो कर दिए, फिर खा गए। तो फिर मैंने पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों करते, क्यों करते, तो हमारी प्रथा है। मैंने कहा क्यों करना चाहिए, तो इससे समाज का भला होता है, गांव का विकास होता है। तो फिर मैंने कहा कितने साल से कर रहे हैं, क्योंकि क्या हम पैदा हुए तब से। तो मैंने कहा कभी ऊपर पहाड़ से देखो कि ये तो तुम्हारे ये कपड़े कहीं सही हुए कि नहीं हुए, वैसे कि वैसे। तो इतने सालों से देते आ रहे, तो हुआ क्यों नहीं अच्छा। इसको कहते हैं अंधश्रद्धा, अंधी प्रथा, इसी को कहते हैं भाई बहनों। गुरुदेव ने इसलिए कहा है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। परंपराएं तो बहुत है हमारी, परंपराएं तो बहुत है, पर विवेक का महत्व दो। तो भाई बहनों, आज आप हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं, बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं। तो आज जो पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिख गए हैं भाई बहनों, हम साहब कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, पढ़े लिखे हैं, तो उस पर विचार करिए कि ये सत्य कहां तक है, क्या सत्य है, क्या सत्य है ना भाई बहनों। नहीं तो आज तक पहले लोगों को जैसा गुरु मिला वैसी रीति रिवाज बढ़ती गई, ऐसा पंथ बनता गया, वैसा समाज बनता गया, जैसा समाज में जैसा गुरु मिला वैसा, है ना। पर भाई बहनों, यहाँ पर आज तक आप सब सत्संगी हो, आपको भी पता है यहाँ पर 3 गुण है, 3 गुण, 3 प्रकार की पूजा और 3 प्रकार की भक्ति बताते हैं, है ना। 3 ही प्रकार की भक्ति बताते हैं, 3 प्रकार की पूजा बताते हैं, और 3 प्रकार के गुण है। फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तामसी भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विक भक्ति। तामसी पूजा, राजसी पूजा और सात्विक पूजा, ये 3 ही प्रकार की पूजा है ना भाई बहनों। आप तीनों प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करता है, तीनों प्रकार की पूजा को भी भगवान स्वीकार कर लेता है। तो तामसी पूजा कैसे करते हैं लोग, बकरे मारते हैं, मुर्गे मारते हैं, खून वो चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, पूजा कर देते हैं। ये कौन सी पूजा हुई, तामसी। तामसी भक्ति भी हुई, रात भर ढोल बजाएंगे, नाचेंगे, शराब पिएंगे, ये तामसी पूजा हुई। और राजसी पूजा कौन सी होती है, राजसी पूजा जैसे यज्ञ कर रहे हैं हम, ये राजसी पूजा है। यहाँ पर पंचकोका, पंचमेवा, 5 प्रकार के फूल चढ़ाते हैं, 5 प्रकार के फल चढ़ाते हैं, 5 प्रकार की मिठाई चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, और ढोलक बजते हैं, तबले बजते हैं, शंख बजता है। ये कौन सी पूजा हो रही है, राजसी। तो राजसी रजोगुण एक नहीं भाई बहनों। और तीसरी पूजा होती है सात्विक। कौन करता है, ऋषि मुनि, जो हिमालय में गुफाओं में बैठे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, वो ना फूल चढ़ाते, ना पानी चढ़ाते, ना लड्डू चढ़ाते, ना कुछ नहीं चढ़ाते कुछ नहीं चढ़ाते। तो वो सात्विक भक्ति, सात्विक पूजा करते हैं, है ना। तो तीनों प्रकार की भक्ति को, तीनों प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करता है, तीनों प्रकार की। तो आप जैसा पूजा करो वैसा भगवान स्वीकार कर लेगा और हमारी मनोकामना पूरी कर देगा, है ना। बोले गायत्री माता की। फिर क्या होगा, भगवान तो कहेगा कि बेटे तू तेरे स्वार्थ के लिए कैसी भी पूजा कर, तू कैसी भी भक्ति कर, कैसा भी चढ़ा, पर अंत में जो तेरा प्रारब्ध बनेगा, पाप बनेगा, वो तेरे को भोगना पड़ेगा, है ना। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। हाँ जी 5-10 मिनट और दीपक जलाएंगे, फिर आरती करेंगे, फिर जाना। 5-10 मिनट, कोई जरूरी काम है तो जा सकते, पर बैठो 5-10 मिनट और। बोलिए गायत्री माता की। भाइयों इधर ध्यान दो। तो क्या करें, तीनों प्रकार की भक्ति है, भगवान स्वीकार करता है, पर हमारे स्वार्थ के लिए हमने जो भी भक्ति करी है, उसका जो प्रारब्ध बनेगा वह हमको भोगना पड़ेगा। तो तामसी भक्ति कौन करी थी, रावण ने करी थी। तो भगवान ने उनका आशीर्वाद देकर के जो मांगा वो मिला, रावण को जो मांगा वो मिला। पर अंत कैसा हुआ, उसने सोने की लंका मांगी तो सोने की लंका भी मिल गई थी, पर अंत में वो सोने की लंका को भी आग लगी। और जब रावण मरा तो उसको रोने वाला कोई नाती पोती भी नहीं रहा था,
इतना अंत खराब हुआ, है ना। तो भाई बहनों, हम ये निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी देव का मन्नत भी अगर करते हो, मन्नत भी देते हो, तो कोई जीव की हत्या ना हो, ये करें। क्योंकि हम हमारे स्वार्थ के लिए तो कर लेंगे, हमारे स्वार्थ के लिए तो कर लेंगे,